Welcome to my channel RV Maths Academy. In this video again we are going to discuss few more questions on the height and distance, in which angle of depression, angle of elevation both are given or only angles of depression are given. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऊपर आई बटन में सारी वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपने सारे वीडियोस को देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां भी जाके आप भी देख सकते हो। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑन द height and distance. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level. तो एक आपके पास लाइट हाउस है और लाइट हाउस का जो हाइट है वो आपके पास कितना है 75 मीटर। ये लाइट हाउस है और लाइट हाउस का जो हाइट है वो 75 मीटर। अब द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। तो आपके पास टू शिप्स हैं, ये शिप है और एक ये शिप, दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 एंड 45। अब देखिए ऑब्जर्व कहाँ से हो रहा है, लाइट हाउस के टॉप से। इसका मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पर है, लाइट हाउस के टॉप पर है। और ऑब्जेक्ट क्या हो गए, ये शिप्स हो गए। तो एक बार ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, एक बार ऑब्जेक्ट आपका ये रहा। तो ऑब्जर्वर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है सबसे पहले उससे हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में आएंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पर है इसलिए हम ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऑब्जर्वर की आई से जा रही है वो वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। और लाइन ऑफ साइट पहले एक शिप की फिर दूसरे शिप की। तो ये हमारे पास दोनों शिप्स हो गए जिनका हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन ऑफ साइट है फर्स्ट शिप के लिए और ये लाइन ऑफ साइट है सेकेंड शिप के लिए। पहले शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमें 30 डिग्री और जो दूसरे वाला शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। Now, if one ship is exactly behind the other on the same side, दोनों एक ही साइड पर है, find the distance between the two ships. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि कितना। सबसे पहले अपना ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे। तो ये हाइट हो गई लाइट हाउस की और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइट जो है ये 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये फर्स्ट शिप की पोजीशन है, ये सेकंड शिप की पोजीशन है, ये फर्स्ट शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये सेकंड शिप का। तो ये ध्यान रखिए ये छोटा है तो ऑब्वियसली 30 वाली वैल्यू यहाँ लिखोगे। ये वाला एंगल बिग है तो इसका मतलब 45 ये वाला होगा। उल्टा नहीं लिखना है कि इसको 45 और उसका 30, क्योंकि ये एंगल छोटा वाला सिर्फ इतना है तो इस पे छोटी वाली वैल्यू आएगी 30 डिग्री, और ये एंगल बड़ा है बिग है तो यहाँ पर आपका 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब हम नेम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी और ये डी। तो ये पैरेलल लाइन से और ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट करेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगी। ये 45 है, इस लाइन को टच कर रहा है तो यहाँ से एंगल कौन सा हो गया 45। ये देखिए 30 वाला सिर्फ इस लाइन तक है तो इसलिए इस लाइन से बनता हुआ एंगल कौन सा हुआ 30। तो ये वाला ऑल्टरनेट एंगल है 45 हॉरिजॉन्टल और इस लाइन के बीच में है। ये लाइन यहाँ तक आ रही है, ये 45 हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि आपको 30 एंड 45 में कंफ्यूजन नहीं करना है। छोटा वाला 30 है, बड़ा वाला बिग वाला आपका 45 है। अब हमें फाइंड आउट करनी है सीडी, ठीक है। तो लाइट हाउस का जो हमारे पास हाइट है वो हमें दे रखी है 75 मीटर। तो ये हाइट हमारे पास गिवन है लाइट हाउस का कितना 75 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमारे पास जो हाइट है लाइट हाउस की वो 75 मीटर है और हमें सीडी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये ए है आपका, ये बी, ये सी, ये डी। तो हमें सी डी इज इक्वल टू हम लिख लेंगे ए सी माइनस ए डी, फाइन। तो इसका क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एक चीज याद रखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो इसका मतलब ऑब्जर्वर ऊपर है ऑब्जेक्ट नीचे है, तो आप ये वाला एंगल ऊपर के साइड जरूर दिखाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप केवल डायरेक्ट यहाँ पर दिखा देंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन काउंट होगा। यही मिस्टेक्स एग्जाम में स्टूडेंट्स करते हैं कि वो एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं समझते। डिप्रेशन मतलब ऊपर से दिखाना है, इसको आपको दिखाना कंपलसरी है। अगर आप डायरेक्ट ये एंगल दिखा दोगे, इसको नहीं दिखाओगे तो इन द एग्जामिनेशन यू विल लूज अ मार्क्स, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है, बिग ट्राइंगल लिया है, तो इसमें हमारे पास एंगल कौन सा है, tan 30 डिग्री। फिर परपेंडिकुलर दैट इज AB, और हमें क्या चाहिए, AC, क्योंकि हमें यहाँ पर AC चाहिए। तो क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दो चीजें हैं, तो या तो आप tan का फॉर्मूला लगाओगे या cot का। तो मैंने tan का लगा दिया, tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB हो गया 75 एंड AC हमें फाइंड आउट करना। तो AC इज इक्वल टू 75√3 मीटर। ये हो गया फर्स्ट। अब आ जाओ फिर से दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABT। इस ट्राइंगल में भी एंगल A 90 है। अगेन हमारे पास हाइट यही है लाइट हाउस की, और हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस AD फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस अगेन tan या cot में से कोई भी लगा सकते हो। तो आई एम राइटिंग tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AB, बेस आपका हो गया AD। तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू AB 75 और AD आ गया मेरे पास 75 मीटर। मुझे क्या निकालना है, CD। तो CD का वैल्यू हो गया AC माइनस AD। तो AC कितना मेरे पास 75√3 माइनस, और AD कितना है 75। तो अगर आप इसको देखोगे तो 75 कॉमन ले सकते हो, √3 माइनस 1 मीटर। अगर आपके पास √3 की वैल्यू एग्जाम में गिवन है तो डेफिनेटली यू विल पुट द वैल्यू, और अगर नहीं गिवन है तो आपको लर्न करनी होगी √3 की वैल्यू दैट इज 1.732। तो मैं यहाँ सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक लिख रही हूँ, 1.73 माइनस 1 मीटर, यानी 75 इंटू 0.73 मीटर, और इफ यू मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आ जाएगा 54.75। तो याद रखिए अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो ये आप ऊपर से दिखाओगे, क्योंकि अगर ऑब्जर्वर ऊपर और ऑब्जेक्ट नीचे है तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और ये यहाँ पर गिवन भी है क्वेश्चन में। तो इसलिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन वो वाली कंसिडर करोगे जो ऑब्जर्वर से जाती है। कोई भी एंगल हम कंसिडर करते हैं, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हम वही हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर करते हैं जो ऑब्जर्वर की आई से जाती है। तो यहाँ ऑब्जर्वर की आई से हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो ये वाली लाइन लेंगे, और ये वाली लाइन ऑफ साइट है, तो डिप्रेशन एंगल ये वाले। ऑल्टरनेट से ये 30 और ये 45। Now in this question you have given a straight highway leads to the foot of a tower. आपके पास एक टावर दिया हुआ है, ठीक है, और a man standing at the top of the tower. तो एक मैन जो है इस टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, and he observe a car at an angle of depression of 30 degree. तो वो एक कार को देख रहा है। तो इस बार आप देखिए कि ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा नीचे है, ठीक है। इस समय जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 30 डिग्री। तो ऑब्जर्वर ऊपर है तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाएंगे, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में होगा। तो ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसकी आई से पास हो रही है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बना ली, और लाइन ऑफ साइट जो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रही है उसकी आई से, ये हो गई लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास हो गया 30 डिग्री। ना ये कार जो है ये टावर की तरफ जो है वो मूव कर रही है। 6 सेकेंड बाद इस कार की पोजीशन यहाँ होती है, और इस समय जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है कार का 60 डिग्री। तो ये जो कार अब यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया है, तो लाइन ऑफ साइट ये हो गई है। तो इस समय जो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है आपका 60 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कार जो है वो यहाँ से टावर के फुट तक कितनी देर में पहुंचेगी। सबसे पहले हम ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज ए, this point is A, this point is B, this point is C, this point is D, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि टाइम फाइंड आउट करना है। मान लीजिए B से C तक आने में उसको T सेकेंड लगता है, तो लेट द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच from point B to point C is T seconds.
ठीक है, एक और चीज एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कार यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो लेट द स्पीड ऑफ द कार बी ना, यहाँ पर आपके पास टाइम सेकेंड में है, तो हम इसकी कार की स्पीड भी जो है वो हम सेकेंड्स में, हम इसे मीटर पर सेकेंड में हम इसको एज्यूम करेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास डिस्टेंस जो है ए सी, हमारे पास सबसे पहले बी सी, अगर हम ए बी निकालें तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कार कितने सेकेंड में मूव की है, 6 सेकेंड में, ठीक है, और स्पीड कितनी है हमारे पास x, तो हमें मालूम है स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितनी हमारे पास है x, और टाइम कितना लगा 6, तो ये हो गया 6x मीटर। इसी तरीके से BC, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम है t सेकेंड, और स्पीड यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब BC हो गया स्पीड इंटू टाइम यानी x इंटू टी, यानी कि xt मीटर। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ACD, अगर इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखती हूँ और एंगल C जो है इसमें 90 डिग्री, अब ये 30 है, इस लाइन ऑफ साइट के साथ ये एंगल बन रहा है, तो ये यहाँ पर भी 30 डिग्री, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल हो गया। ये 60 है, तो ये 60 आपके पास हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 10 ACD, हमने बिग वाला ट्राइंगल कंसिडर किया है, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास CD, एंड बेस हो गया हमारे पास AC। So 10 30 that is 1 by root 3 is equal to CD, और AC हमारे पास कितना है AB plus BC, और AB कितना हमारे पास 6x, तो 6x plus xt। Now 10 60 डिग्री वो हमारा किस ट्राइंगल में है, इन ट्राइंगल BCD, और इसमें भी हमारा एंगल C जो है 90 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CD अपॉन बेस हो गया CB, तो ये 10 60 रूट 3 CD, और बेस BC कितना हमारे पास है बेस XT, BC हमारे पास है XT, तो अब CD यहाँ पर हमारे पास कितना वैल्यू है, रूट 3 इज इक्वल टू CD अपॉन XT, फाइन। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ भी हम CD का वैल्यू हमारे पास आ गया, ये CD का वैल्यू हमारे पास आता है यहाँ पर रूट 3 इंटू XT, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड। अब इसका CD का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 XT अपॉन 6x प्लस XT। अब आप मल्टीप्लाई करोगे रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3XT इज इक्वल टू 6x प्लस XT। अब XT को इधर ले आओ, 3XT माइनस XT, 2XT इज इक्वल टू 6x, x और x कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू 6/2, और यू कैन से t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो कार को जो B से C तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो मेरे पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है मेरे पास, इस बिल्डिंग की हाइट मुझे दे दी है 7 मीटर, ये इस बिल्डिंग का हाइट है। यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब ये केबल का टावर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से देख रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। किसका आप एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल रहे हो, इस केबल टावर के टॉप का, तो यहाँ से देख रहे हो आप, यहाँ से देख रहे हैं इसके टॉप को, इसका मतलब ये जो है यहाँ पर आपके पास ऑब्जर्वर है और ये है आपका ऑब्जेक्ट, तो लाइन ऑफ साइट हो गई आपकी ये। आपको मालूम है लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, तो हॉरिजॉन्टल मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, फुट का है ये इसका, तो यहाँ पर जो है वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, क्योंकि ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में होता है, और ये फुट है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन भी क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट, क्योंकि लाइन ऑफ साइट कौन सी हो गई, ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो लाइन ऑफ साइट हो गई मेरी ये वाली लाइन, और ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, वही एंगल मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ, क्योंकि इस समय ऑब्जर्वर ऊपर है ऑब्जेक्ट नीचे है, तो ऑब्जेक्ट नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में कौन सा एंगल है, 45।
और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री। हमें क्या पता लगाना है, हमें टावर की हाइट पता लगाना है। तो ये इतना पोर्शन तो आपका भी 7 मीटर हो गया क्योंकि ये बिल्डिंग की हाइट के बराबर है। अगर मैं इतने पोर्शन की हाइट सपोज h मान लूं और इसको x मान लूं तो मेरे ख्याल से मेरे पास बड़े इजीली निकल आएगा। तो मैं इसको नेम दे देती हूँ a, ये हो गया मेरा b, ये हो गया c और ये हो गया पॉइंट t। ये 90 हो गया क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में 90 का एंगल होता है। तो लेट BC is equal to h मीटर and AB is equal to x मीटर। आपको निकालना है कितना, हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपको CD फाइंड आउट करना है। CD हो गया हमारे पास CB प्लस BD, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आते सबसे पहले इन ट्राइंगल, ये आपको फाइंड आउट करना है इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल मेरा B कितना है 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB। और tan 60 कितना है √3, BC हो गया h और ये हो गया x। तो मेरे पास हो गया h इज इक्वल टू x √3 मीटर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से आप दूसरे ट्राइंगल में, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आप लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज D। इन ट्राइंगल ABD एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब आप ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हो, ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया इसके सामने वाला, दैट इज BD, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया BD, बेस हो गया AB। tan 45 मतलब 1, BD आपके पास 7 और AB कितना है आपको x, तो मेरे पास x हो गया 7 मीटर, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखूंगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास h कितना हो गया, x √3 it is given, so this implies h is equal to 7 √3 मीटर। तो मेरे पास जो हाइट आ गई वो कितनी हो गई 7 √3 मीटर BC का। तो मुझे क्या निकालना है CD, तो CD is equal to BC प्लस BD। तो BC मेरे पास कितना आ गया h और BD है 7, तो ये 7 √3 प्लस 7, 7 कॉमन ले लो आप, ये हो गया आपके पास √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू आप पुट कर दोगे 1.732 या 1.73 कुछ भी आप लगा दो, तो दैट इज प्लस 1 ना, तो हो गया 7 इंटू 2.73। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 7 3 21 2 49 51। तो आप अपना आंसर कहीं भी छोड़ सकते हो, 7 √3 प्लस 1 भी यहाँ भी आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो उसकी वैल्यू पुट कर दो 1.73, 1.73 प्लस 1 मतलब 2.73 और आप उसे मल्टीप्लाई करोगे 7 3 21, 1 2 कैरी से 49 एंड 2 51, 5 कैरी 14 एंड 5 19। सो ये अप्रोक्सीमेट आपके पास इतना आंसर आ जाएगा 19.11 मीटर। So I hope we have covered all the problems of angle of elevation, angle of depression। और इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी मोस्ट फ्रीक्वेंट पूछी जाने वाली प्रॉब्लम्स है आपकी बोर्ड में जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, तो वो सारी मैंने डिस्कस कर ली है। Still, if you have any problem in any of the question, you can write in the comment box. I will definitely take that problem and solve it in the next video. So till then, goodbye. We'll meet you in the next video. Thank you for watching my video. If you like this video, please give a like to this video. Share this with your friends and subscribe my channel. And yes, don't forget to press a bell icon to get a notification for my new videos.